इस आडंबर को बंद करो, इस पाखंड को बंद करो। जो और लोग करते थे भंडारा और तमाम तरह से, वो आप करने लगे। करोड़ों अरबों रुपया इस अम्बेडकर जयंती की झांकियों में और नाच गाने में और गाने में खर्च करते हो। मैं कहता हूँ किसी भी गाने वाले को मंच पर मत बुलाओ, किसी भी नाचने वाले को मंच पर मत बुलाओ। बाबा साहब की विचारधारा पर आपको काम करना पड़ेगा। यदि उस पर आप काम नहीं कर सकते हैं तो अम्बेडकर जयंती का जय भीम, नमो बुद्धा। दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं राहुल लाइव 85। मेरे साथ हैं भदंत करुणाकर महाथेरा जी। और अप्रैल का जो माह चल रहा है, जिसको माहे अम्बेडकर भी कहा जाता है, बाबा साहब की जयंती देश भर में बड़े पैमाने पर मनाई गई। मोदी जी और बीजेपी और आरएसएस ने अपने बैनर तले भी बाबा साहब की जयंती को मनाया। एक बात मैं आप लोगों के साथ यहाँ इसलिए साझा करना चाहता हूँ और इसलिए भंते जी से बातचीत करना चाहता हूँ कि क्या वास्तव में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मनाना या बाबा साहब के विचारों को बढ़ावा देना है, या सिर्फ नाचना कूदना तक सीमित रह गया, फूल मालाओं तक सीमित रह गया। भंते जी, वर्तमान समय में जो बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है, आपको क्या लगता है कि इससे बाबा साहब का विचार बढ़ रहा है कहीं? मैं उन तमाम देश और विदेश के अम्बेडकरवादियों को आज संदेश देना चाहता हूं कि हम अम्बेडकर जयंती क्यों मनाते हैं। अम्बेडकर जयंती वैसे मनाना एक रिवाज हो गया है। लोग बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं, भोजन का आयोजन करते हैं, बड़े बड़े नाच गाने वालों को बुलाया जाता है, बड़े बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं, बड़े बड़े जो भोजों का आयोजन किया जाता है, नाच गाने का आयोजन किया जाता है। मैं उन तमाम अम्बेडकरवादियों से कहना चाहता हूं कि अम्बेडकर कोई जादू टोना नहीं है। अम्बेडकर की जयंती कोई नाच गाना नहीं है। अम्बेडकर का जयंती बड़े बड़े भोज नहीं है। अम्बेडकर जयंती बड़े बड़े लोगों को बुलाकर उनका स्वागत करना नहीं है। अम्बेडकर जयंती सत्ता पक्ष के लोगों को बुलाकर उनको फूल मालाओं से लाद लेना अम्बेडकर जयंती नहीं है। अम्बेडकर जयंती एक विचार है। अम्बेडकर जयंती एक आइडियोलॉजी है। अम्बेडकर जयंती एक कॉन्सेप्ट है। नाच गाना तो हो रहा है, अम्बेडकर जयंती भी मनाई जा रही है, लेकिन अम्बेडकर का विचार उन लोगों पर नहीं पहुंच रहा है। और अम्बेडकर जयंतियों का आयोजन वो लोग कर रहे हैं जो अम्बेडकर विचारधारा से, अम्बेडकर की आइडियोलॉजी से बहुत दूर हैं। उनके घर में वही संस्कार, वही विचार, जिन्होंने उन्हें गुलाम बनाया, जिन्होंने उनको प्रताड़ित किया, वो अम्बेडकर जयंती मनाते हैं, दुनिया से चंदा करते हैं। आज अम्बेडकर जयंती एक रिवाज बन गया है। और अम्बेडकर जयंती को जब तक ये शिक्षा में नहीं ढूंढेंगे, संघर्ष में नहीं ढूंढेंगे, संगठन में नहीं ढूंढेंगे, तब तक अम्बेडकर जयंती का कोई औचित्य नहीं है। आज मैं जानता हूं जो हाई स्कूल फेल थे, जो 3rd डिवीजन पास इंटर थे, आज वो 50-50 हजार रुपए पेंशन पा रहे हैं। और आज उसका लड़का एमएससी पीएचडी इंजीनियर डॉक्टर, वो 10,000 की नौकरी के लिए सर पीट रहा है, सर धुन रहा है, कहीं मुझे 10,000 का जॉब मिल जाए। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि ये अम्बेडकर जयंतियों पर अपने अधिकारों की चर्चा नहीं करते हैं। और अम्बेडकर को इन्होंने गणपति बना दिया, अम्बेडकर को इन्होंने राम बना दिया, अम्बेडकर को इन्होंने हनुमान बना दिया, अम्बेडकर को इन्होंने पूजा पाठ बना दिया, अम्बेडकर को इन्होंने इतना बुरी तरह से फेल किया है। डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति पर माला और विचारों पर ताला। ये लोग वो लोग हैं जिन्हें कोई चिंता नहीं कि डॉक्टर अम्बेडकर का हम लोगों के लिए संदेश था कि हम शिक्षित बने।
हम लोग शिक्षित बने और शिक्षित बनकर हम संगठित हों, लेकिन सबसे ज्यादा विघटित लोग वो पढ़े लिखे लोग हैं, जो जो सबसे ज्यादा तनख्वाह पाते हैं वो लोग विघटित हैं। अंबेडकर जयंती ऐसे मनाने का कोई औचित्य नहीं है। मैं इन लोगों से कहना चाहूंगा, जो बड़े बड़े भोज करते हैं, बड़ी बड़ी जयंतियां मनाते हैं, बड़ी बड़ी रैलियां निकालते हैं, बड़ी बड़ी झांकियां निकालते हैं, इसको बंद करो। और जो तुम्हारे समाज के कमजोर बच्चे हैं उनको किताबें दो। जो तुम्हारे समाज के बच्चे हैं जो बहुत ही पढ़ने में असमर्थ हैं, अभाव है, जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास धन नहीं है, जिनके पास साइकिल नहीं है, जिनके पास किताब नहीं है, जिनके पास बैग नहीं है, जिनके पास पेन नहीं है, डॉक्टर अंबेडकर की जयंती में उन बच्चों का सहयोग करो जो पढ़ने लायक हैं, जो योग्य हैं। मैं यहाँ तमाम इन देश के लोगों से कहना चाहूंगा कि इस आडंबर को बंद करो, इस पाखंड को बंद करो। जो और लोग करते थे भंडारा और तमाम तरह से, वो आप करने लगे हो। तुमको हिंदुओं की नकल नहीं करनी है, तुमको आरएसएस की नकल नहीं करनी है। आरएसएस के पास और हिंदुओं के पास बहुत पैसा है, हम लोगों के पास पैसा नहीं है। आप करोड़ों अरबों रुपया इस अंबेडकर जयंती की झांकियों में और नाच गाने में और गाने में खर्च करते हो। मैं कहता हूं किसी भी गाने वाले को मंच पर मत बुलाओ, किसी भी नाचने वाले को मंच पर मत बुलाओ। आज अंबेडकर के नाम पर कथाएं होने लग गई हैं, आज अंबेडकर के नाम पर उल्टी सूदी भाषा का प्रयोग करने लगे हैं, बुद्ध कथाएं होने लगी हैं। ठीक वही ब्राह्मणवाद की तरह, ठीक उसी मनुवाद की तरह हम लोग उस परंपरा का अनुसरण कर रहे हैं। तुमको ये छोड़ना होगा। तुमको अधिक से अधिक ज्यादा सोचना होगा कि हमारे बच्चों को रोजगार कैसे मिले, हमारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन कैसे मिले, हमारे बच्चों को अच्छी नौकरी कैसे मिले, हमारे बच्चे ऊंचे पदों पर कैसे। वो तो तुम्हारा खत्म होता जा रहा है। अभी तो तुम्हारे पास पैसा है, अंबेडकर जयंती मना लेते हो। अभी तो कोई भी आदमी 1,500 रुपया दे देता है। जब तुम्हारे पास कोई जॉब नहीं होगा, जब तुम्हारे पास इनकम का कोई साधन नहीं होगा, जब तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा, तब क्या करोगे? अंबेडकर जयंती मनाना भूल जाओगे। अंबेडकर जयंती तुम तभी तक मना रहे हो जब तक तुम संपन्न हो, और संपन्न बनाने के लिए तुमको सारे लोगों को संगठित होकर बाबा साहब की विचारधारा पर आपको काम करना पड़ेगा। यदि उस पर आप काम नहीं कर सकते हैं तो अंबेडकर जयंती का कोई औचित्य नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि मंदिर में मत जाओ, लेकिन तुम मंदिर में जा रहे हो। मंदिर में तुम्हारा बच्चा मूर्ख बनकर आएगा। अपने बच्चे को कहो कि स्कूल में जाओ। तुम्हारा बच्चा कावड़ लेने के लिए जाता है, उससे कहो कावड़ में मत जाओ, उतना टाइम आप पढ़ाई में लगाओ ताकि आप पढ़ लिख कर अच्छे विद्वान बनो। लेकिन मैं देखता हूं वो बच्चे उसी आडंबर में फंसे हुए हैं, उनके माँ बाप भी उसी आडंबर में फंसे हैं। आपको उस आडंबर से बाहर निकल कर आएगा, तभी डॉक्टर अंबेडकर जयंती सार्थक होगी, तभी डॉक्टर अंबेडकर जयंती का उद्देश्य पूरा होगा, तभी डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा घर घर में पहुंचेगी। अन्यथा इसका कोई औचित्य नहीं है।